उसमें ये वाकया मौजूद है कि बनी इसराइल में एक शख्स जो कि निहायत बड़ा मुजरिम और गुनहगार था, उसने 200 साल अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जब वो मर गया तो जो उसके शहर के लोग थे उन्होंने उसे घसीट कर कूड़े करकट की जगह पर डाल दिया, यानी उसकी तदफीन नहीं की, उसको कफन नहीं पहनाया। इतना बड़ा गुनाहगार था कि इसको कहां दफनाएंगे, इसका कौन सा जनाजा पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसको उन्होंने कूड़े की जगह पर फेंक दिया। अब क्या हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह वही भेजी कि ए मूसा, ए मेरे कलीम, हमारा एक बंदा फौत हो गया है और बनी इसराइल ने उसको गंदगी पर फेंक दिया है। ए मूसा, तुम वहां पर जाओ और वहां जाकर उसे उठाओ, उसकी तजहीज और तकफीन करनी है, उसका जनाजा आपने पढ़ाना है और लोगों को भी उसका जनाजा पढ़ने की तरगीब देनी है। आप सोचें कि एक शहर में ऐसा बंदा जो इतना बदनाम हो कि जिसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, उसे कूड़ेदान पे फेंक दिया है और अल्लाह के नबी को वही की जा रही है कि ए मूसा, आप जाइए और जाकर उसका जनाजा भी पढ़ाएं, उसको कफन भी दें, तकफीन भी करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां गए और उस मैयत को देखकर आपने भी पहचान लिया, आपने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो अमल किया कि कफन भी पहनाया, जनाजा भी हुआ, तदफीन भी हुई। उसके बाद आपने अल्लाह से अर्ज की कि मौला, ये मशहूर तरीन मुजरिम था, इतना बड़ा इनाम उसे दिया गया। अच्छा, ये इनाम कितना बड़ा था आप समझे ना, कि अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़ा दें, अल्लाह के नबी जिसे कफन पहनाए, अल्लाह के नबी जिसकी तदफीन करे, वो तो बख्शा गया ना। कि या अल्लाह, इतना बड़ा इनाम इतने बड़े मुजरिम पर। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, बेशक ये बड़ी सजा और अजाब का मुस्तहिक था, गुनाहगार भी बड़ा था, लेकिन एक बार इसने तौरात शरीफ खोली थी और उसने मेरे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ देखा। इस बंदे ने मोहब्बत से उसको बोसा दिया और दुरूद पाक पढ़ा। ए मूसा, उस नाम पाक की ताजीम करने की वजह से मैंने उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए। अल्लाह अकबर है, ये है मेरे आका की शान, ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इनाम, ये है सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम और अल्लाह वालों का अदब करने वाले का मकाम कि उसने उसे चूमा, आंखों से लगाया, दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने उसके 200 साल के गुनाह मुआफ कर दिए। सुभान अल्लाह। तो वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जो नमाजों के बाद नबी पाक पर दुरूद पढ़े, जो जुमे के बाद सलातो सलाम पढ़े, जो या रसूल अल्लाह कहकर अपने आका को याद करे और कसरत से दुरूद पाक पढ़े, उसका इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं भी नीयत करूं और आप भी नीयत करें कि अब इंशाअल्लाह जिंदगी में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक और बात भी सीखने को मिली इस रिवायत से कि बाअदब बा नसीब। हाँ, अदब जो है ना, ये बड़ा बड़ा मकाम दिला देता है। बाअदब बा नसीब और बेअदब बद नसीब। अल्लाह मुझे और आपको बेअदबी से महफूज फरमाए, सारी जिंदगी हम सबको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए हमें एक और काम करना होगा, हमें अदब वालों के साथ रहना होगा। अदब जो है ना, वो अदब वालों के जरिए मिलता है। आप बेअदब के साथ रहकर बाअदब नहीं बन सकते, आप बेहया के साथ बैठकर बाहया नहीं बन सकते। बंदा कहे रहूं बेशर्मों के साथ, खुद शर्म वाला हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आपको सोहबत असर लाएगी। कहते ना, आशिक बनना है तो आशिक की सोहबत अपनाना है। अगर नबी पाक का इश्क दिल में बिठाना है तो सोहबत भी आशिक रसूल वाली होनी चाहिए। तो अल्लाह करीम हमें बाअदब लोगों से ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल क्या बात है दुरूद पाक की। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिकायतुस सालिहीन नामी किताब है और इसमें एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया मौजूद है जो आज मेरे बयान का मौजू भी है। जरा तवज्जो से आप सब ने बयान को सुनना है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रोज नील के साहिल की तरफ तशरीफ ले गए। उस वक्त आप बड़ी गहरी सोच में मगन थे। अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को देखा कि तेजी से वो साहिल की तरफ जा रहा है। आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि इतना बड़ा बिच्छू और ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है। आप भी पीछे पीछे गए।
तो आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वो बिच्छू उस मेंढक पे सवार हो गया और मेंढक तैरने लग गया। आप हैरान हो गए कि ये तो कोई राज की बात लगती है, बिच्छू और मेंढक की दोस्ती तो नहीं होती, ये तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सवारी का इंतजाम किया गया है और ये दरिया पार कराने का निजाम बनाया गया है। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप भी दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने क्या किया, उस बिच्छू को अगले किनारे पर उतार दिया। अब बिच्छू फिर चलने लगा, आप पीछे जाने लगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला देखते हैं कि थोड़ा आगे गए तो एक शख्स जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ है, बेहोश। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप उसे डसने के लिए तैयार है। उस बंदे को पता ही नहीं वो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उस बिच्छू ने राइट टाइम अचानक वहां पहुंचकर उस सांप को डंक मारा और उस बंदे की हिफाजत का इंतजाम किया। वो सांप वहीं पर मर गया और बिच्छू वापस चला गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री हैरान के मालिक, ये तेरे अजब राज हैं, इस बेहोश बंदे को तो पता ही नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए तूने इंतजाम क्या किया है। लेकिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह सब कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बंदा है बहुत बड़ी चीज, अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है कि इसकी हिफाजत के लिए रब ने दूसरे इलाके से बिच्छू भेजा जिसने सांप को डसने से रोक लिया, हालांकि बंदा बेहोश पड़ा था। तो आपने सोचा कि मैं इस बंदे के पैर ही चूम लेता हूं, इतना बड़ा अल्लाह का वली है, बेहोश है। वो जैसे करीब हुए ना तो आपको उस बंदे के मुंह से शराब की बदबू आई। आप हैरान हो गए कि शराबी, गुनाहगार, और उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम। अल्लाह अकबर। अभी आप परेशान ही थे कि आपको गैब से आवाज आई, ए ज़ुन्नून हैरान क्यों होता है, ये भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेकों की हिफाजत फरमाएगा, अगर नेकूकारों की ही रब हिफाजत फरमाएगा, तो ए ज़ुन्नून गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा। आए हाय, हजरत ज़ुन्नून ने जब ये सुना तो आप वजद में आ गए, आपकी कैफियत ही बदल गई। अल्लाह अकबर। जब सूरज गुरूब होने लगा, साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो अब उस नौजवान के जिस्म में कुछ हरकत पैदा हुई। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। हजरत ज़ुन्नून उसके करीब ही बैठे थे। आपको देखकर शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी से कहता, हुजूर आप इधर कैसे? आप अल्लाह के वली थे, बड़े मशहूर शख्सियत थे, वो बंदा आपको पहचान गया। तो आपने फरमाया पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मेरे बारे में छोड़ो। उसने कहा हजरत आप तो देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूं। आपने फरमाया जरा बाईं तरफ देखो, अपनी जरा करीब देखो। उस बंदे ने देखा तो मरा हुआ बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ, तो घबरा गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने अब उसको सारा वाकया सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंजर देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतजाम किया। तू रब की नाफरमानी करता है और वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उस शराबी ने ये वाकया सुना, वो ज़ारो कितार रोने लगा। और उसके बाद उसने जो है ये उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा, अगर वो ज़ात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो फिर नेकों को कैसा नवाजती होगी। जब अपने नाफरमानों को वो ऐसा नवाजता है तो अपने फरमाबरदारों को कैसा नवाजता होगा। ये कहकर वो शख्स ने सारे गुनाहों से तौबा की, अब मुजाहिदात करने लगा, अब इबादतें करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उस बंदे का शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लग गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोजाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा। हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। दुनिया का क्या दस्तूर है, यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, हमारे पास कोई बंदा नौकरी करे, ठीक है, हम उसको कहें बेटा आपका काम यह है कि रोजाना जाना है, अपने मार्केट से वसूली करनी है, और ये मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूं क्योंकि आपको रोज जाना है, सफर के लिए आपको मोटरसाइकिल देता हूं। बड़ा मैनेजर बन जाता है, लोग गाड़ी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो सेठ जो है वो देखे कि ये जाता ही कहीं नहीं है, सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना, फिर वो क्या कहेगा, भाई या तो वसूली करने जाओ या वरना मेरी मोटरसाइकिल वापस करो। फायदा क्या तुम्हें मोटरसाइकिल देने का? जो फैसिलिटी देता है कोई हमें, किसी काम के लिए देता है ना। अगर वो काम ना करें तो वो फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। सच बताओ, मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? नहीं, तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं, अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं।
मगर कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं? यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों? बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाएं, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं, रब हाथ वापस नहीं लेता है। पैर गुनाह की तरफ जाएं तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों? यार वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं। वो हमें रिस्क दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आजाद भी सलामत हैं। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक उस रब से दूर रहेंगे? वो ऐसा करीम है, दुनिया में किसी की बात न मानो, वो नौकरी से निकाल देता है, मगर रब ऐसा करीम है कि बंदा अगर जब उसकी बात मानने लग जाए ना, एक बार दिल से तौबा कर ले, वो उसके सारे गुनाह भी माफ कर देता है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही का दौर है और बारिश नहीं हो रही थी, सारे गांव वाले शहर वाले परेशान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लोगों ने कहा कि हुजूर आप दुआ करें, तो आपने कहा कि ऐसा करो सब मिलकर दुआ करते हैं। 70,000 लोगों का इज्तिमा था गांव के बाहर, शहर के बाहर 70,000 पीपल, 70,000 लोग जमा हो गए। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, जरा सुनना, आपने अल्लाह से दुआ की, इलाही अस्किना गैथका वंशुर अलैना रहमतका, मेरे परवरदिगार हमें बारिश से नवाज दे, हमारे ऊपर अपनी रहमतों की नवाजिश कर दे। वरहमना बिल अतफालिर रुद्दा वल बहाइमिर रुत्ता वशुयूखिर रुक्का, ए करीम छोटे छोटे बच्चे, बेजबान जानवर, बूढ़े और बीमार, सभी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ए अल्लाह सब पर रहम कर और हम पर बारिश बरसा दे। बड़ी रिक्कत अंगेज दुआ जारी है। हजरत मूसा भी दुआ कर रहे हैं और 70,000 लोग आमीन कह रहे हैं। सोचो कैसा इज्तिमा होगा। बहुत देर गुजर गई, बारिश नहीं हुई, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। आपने अल्लाह से अर्ज की कि मौला मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम परेशान हैं मालिक, तुझसे मांग रहे हैं। तो इरशाद क्या होता है, ए मूसा तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। ए मूसा जब तक वो बंदा तुम्हारे दरमियान है बारिश ने नहीं होना है। अल्लाह अकबर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह मैं कमजोर सा बंदा हूं, मेरी आवाज इन सब लोगों तक कैसे पहुंचेगी? 70,000 का मजमा है। हजरत मूसा कहते या अल्लाह मैं सब तक ये ऐलान कैसे पहुंचाऊंगा, मैं कैसे उस बंदे को इसमें से निकालूं? मौला जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, सुनो अल्लाह की तरफ से क्या इरशाद होता है, ए मूसा तेरा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या ऐलान किया, सुनो कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वो ऐलान होगा। हजरत मूसा ऐलान करते हैं कि ए रब के गुनाहगार और नाफरमान बंदे, जो पिछले 40 बरस से रब को नाराज कर रहा है, तू वो बदबख्त है कि तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, हमारे मजमे से निकल जा ताकि बारिश शुरू हो जाए। हजरत मूसा ने ये ऐलान कर दिया। अब वो शख्स बैठा उसी मजमे में था, वो सोचने लगा कि अगर आज मैं खड़ा हो गया, पहचान तो गया कि मैं ही हूं, उसको पता था मैं 40 साल से गुनाह कर रहा हूं। पहले तो उसने इंतजार किया कि शायद कोई और खड़ा होकर निकल जाए, कोई नहीं निकला। दाईं देखा बाईं देखा, कोई नहीं निकला। अब वो समझ गया कि मैं ही वो बदबख्त हूं, अल्लाह को नाराज करने वाला हूं, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब उस बंदे ने पता है क्या किया, वो खड़ा होता तो सबको पता चल जाना था ना। उसने चादर निकाली और अपने सर पे चादर डाली और अल्लाह की बारगाह में पता है क्या अर्ज करता है, कहता है मौला आज बचा ले, आज जलील होने से बचा ले मौला। अगर आज खड़ा हो गया मैं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो बदबख्त हूं, मैं ही वो गुनाहगार हूं। अल्लाह आज मैं तुझसे वादा करता हूं अब तुझे नाराज नहीं करूंगा। पूरे शहर वालों को पता चल जाएगा कि मैं ही वो बदबख्त हूं जो 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा हूं। आपको पता है फिर क्या हुआ? बादल आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हजरत मूसा ने अर्ज की, मेरे मौला कोई बंदा तो खड़ा ही नहीं हुआ, हमारे मजमे में से तो कोई बाहर ही नहीं निकला, ये बारिश कैसे हो गई?
अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरे बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने तौबा कर ली है। ए मूसा, अब उसी की वजह से मैंने बारिश बरसाई है। अब हजरत मूसा कहते हैं, मौला मुझे वो नेक बंदा ही मिला दे, अब तो मुझे बता वो कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली है। सुनो अल्लाह की तरफ से क्या इरशाद होता है। इरशाद होता है, मूसा जब वो गुनाहगार था, मैंने जब उसका पर्दा रखा था, अब तो वो मेरा फरमाबरदार हो गया है, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है। मैं कैसे तुझे बता दूं वो कौन है, क्योंकि अगर अब भी बता दिया जाता कि वो कौन है तो ये तो पता चल जाता ना कि यही वो था जो 40 साल से गुनाह कर रहा था। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मेरा मालिक जो हमारे ऐब छुपाता है। हम अकेले में गुनाह करते हैं, वो बताता नहीं किसी को, वरना वो चाहे तो हम सबके ऐब खुल जाएं। जो लोग हमें इज्जत से देखते हैं, जो मोहब्बत से मिलते हैं, जो हमें बड़े नेक समझते हैं, अल्लाह तो जानता है ना हमारी हालत क्या है। वो पंजाबी शायर कहता है ना, दुनिया वालों को पता चलता है ना हमारा एक ऐब, एक फौरन मैसेज चलाएंगे, पता चला उसने ये किया है। हाँ, माँ बाप भी घर से निकाल देंगे। तेरा मालिक कैसा करीम है, उसे मालूम है हम कितने बुरे हैं, मगर वो रहम करने वाला है, वो करम करने वाला है। हम फिर भी उससे दोस्ती नहीं करते, हम फिर भी उसे नाराज करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक हम गुनाह करते रहेंगे, कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे। अगर वो मालिक नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। उसकी रहमत चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं, मगर हम हैं कि या तो तौबा नहीं करते, और तौबा करते हैं तो फिर उस पर कायम नहीं रहते। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कैसी कैसी हदीसें हैं कि जो तौबा करता है अल्लाह उससे कितना राजी होता है। आइए हदीस पाक सुनाने से पहले मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा में दूसरे पारे आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, और बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को। और अल्लाह जब तौबा कबूल करता है ना, तो सुनो कैसा करीम है। दुनिया में अगर हमारा कोई जुर्म हो जाए ना, कोई खता हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए, तो जब भी आप किसी का रिकॉर्ड निकालते हैं ना, बेशक वो मुकदमा खत्म भी हो गया हो, या सजा हो गई हो, या सुलह हो गई हो, लेकिन जब आप बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसका वो जुर्म आ जाता है कि इसने 10 साल पहले ये गलती की थी, 15 साल पहले इस पर ये मुकदमा हुआ था। ना लोग भूलते हैं, ना दुनिया भूलती है, मगर देखो मेरे रब की शान कैसी है कि अल्लाह ऐसा करीम है। कुरान में फरमाता है कि जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। हाँ, जितने गुनाह है ना वो सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अरे मेरे रब की रहमत तो देखो कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी अताएं कैसी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं आपको हदीस सुनाता हूं कि रब करीम किस तरह तौबा करने वालों पर मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल लिखने वाले फरिश्तों के पास से उसके गुनाह भुला देता है, उसके आज़ा, उसके बदन के जो पार्ट्स हैं उनको भी भुला देता है, और उस जमीन पर भी निशान मिटा देता है जहां उसने गुनाह किए होते हैं। यहां तक कि जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। हालांकि खुद रब ने फरमाया कुरान में कि वो दिन आएगा, अरे पढ़ी है ना यासीन शरीफ, उसमें अल्लाह फरमा रहा है वो दिन होगा जब मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ कलाम करेंगे, पैर बताएंगे क्या गुनाह किए थे, किधर गए थे। अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो वो ऐसा करीम है कि वो पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। हम फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें। अरे दुनिया का दस्तूर क्या है, कोई हमारे साथ भलाई करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे नौकरी दिलाई थी, इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे कर्जा दिया था, नहीं नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था। दुनिया में एक कोई एहसान कर दे, तुम कहते हो वो नाराज नहीं होना चाहिए।
जो सुबह शाम रब एहसान कर रहा है, उसकी नाराजगी का कोई खौफ नहीं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। सुनो, तौबा करने वाले किस कदर अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। आका फरमाते हैं सारे इंसान खताकार हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मगर फरमाया वह खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूंगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा हो ना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। अभी तो सुना आपने उसने क्या किया था, उस 40 साल के गुनाहगार बंदे ने क्या किया था, सर चादर में डाल के सर झुकाकर अल्लाह को कहा ही था ना कि अल्लाह बस माफ कर दे, आज बचा ले। अल्लाह करीम ने उसके सबब बारिश बरसा दी। वो दिल का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो दिल से मोहब्बत अल्लाह से दरकार है, फिर अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। और मैंने तो आपको कुरान की आयत सुनाई है कि सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाकया सुनाता हूं। मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाकया लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। फिर वो गमजदा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा। हाय हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आसपास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं। अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी, कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी, कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे। ए हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा। बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछर्रे उड़ा लोगे। जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा। अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, मेरे और आपके पास क्या बचेगा। ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा
मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीब है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, तो जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है। उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है। वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह तू मां से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर मालिक, माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है, क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है। याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, अपने आप से एक सवाल करते हैं। आज मैं भी करता हूं और आप भी करें कि अगर मेरा आज इंतकाल हो गया तो कैसी जिंदगी गुजरी है, अल्लाह राजी होगा? क्योंकि याद रखना मरने के बाद कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत का बाग होती है या तो दोजक का गढ़ा। अपने आप से मैं सवाल करूं, आप भी करो, अगर मैं आज मर गया तो कब्र कैसी होगी? जन्नत का बाग होगी? फिर तो ठीक है। लेकिन अगर डर लग रहा है कि नहीं अभी नहीं मरना है, अभी तो तौबा करनी है, अभी तो नेकियां करनी है, अल्लाह को राजी करना है, बहुत सारे गुनाह हैं, फिर कब तौबा करोगे? एक्चुअली शैतान चाहता यही है कि मैं और आप तौबा ना करें, मैं और आप अल्लाह से दोस्ती ना करें। शैतान पता है क्या कहता है? ये हो सकता है इस वक्त भी किसी के कान में कह रहा हो कि यार ये मौलाना साहब बातें तो सही कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद तौबा कर लेंगे। हाँ अभी तो जवानी है, अभी तो मजे करने दो, उसके बाद बुढ़ापे में अल्लाह ही करना है और क्या करना है। ये शैतान का बड़ा वार है, वो तौबा में ताखीर करवाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मैं बुढ़ापे में जाकर नमाजी भी बन जाऊंगा, गुनाह भी छोड़ दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी भी सजा लूंगा, तो क्या नौजवान नहीं मरते? आपके पास गारंटी है कि आप बूढ़े हो सकेंगे? खुदारा शैतान के सवार में ना आओ, बल्कि जवानी की तौबा तो अल्लाह को बड़ी पसंद है। हाँ, जो जवान तौबा करता है ना वो अल्लाह को कैसा पसंद है। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। ऐ मेरे नौजवानों, गुनाह मत करो, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से दोस्ती कर लो, तो अल्लाह को नरमी वाला, आजजी वाला नौजवान पसंद है।
अल्लाह ऐसे नौजवान पर जो जवानी में इबादत करता है ना, अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि ये मेरा बंदा है। अब अपने आप से सवाल करो कि हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं। अच्छा, तौबा में ताखीर की एक और वजह, शैतान कहता है यार अगर मैंने ये सारे गुनाह छोड़ दिए तो फिर जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है कि जब हम ऐसा बयान सुनते हैं, ऐसी महफिल में जाते हैं ना, तो ख्याल तो आता है कि यार तौबा कर लेनी चाहिए। फिर लगता है यार अगर सारी महफिलें, सारी रंगीनियां, दोस्तियां, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, माद अल्लाह, शराब, नशे की महफिलें, जुए, ये जो भी गलत काम है ये छोड़ दिए तो फिर मजा क्या रहेगा जिंदगी में, सारी इंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगी। ये शैतान का बहुत खतरनाक वार है और वो इसीलिए बंदे को तौबा नहीं करने देता। बोले यार जिंदगी बोर हो जाएगी। अब इसका जवाब सुन लो गौर से। इसकी मिसाल इस तरह दी, किताबों में उलमा ने लिखी कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त जो है वो सिर्फ सब्जी खाता था, दाल सब्जी, हमेशा कहता नहीं यार मैं और कुछ नहीं खाता। अब उसके दोस्त कहते कभी तो गोश्त खा ले, ये भी अल्लाह की नेमत है, कभी चिकन भी खा ले। उसने कहा नहीं मैं सब्जी खाता हूं। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया पकड़ के कि यार आज इसको चिकन खिलानी है और इसको गोश्त भी खिलाना है। अब पकड़ के उसके जबरदस्ती मुंह में मुर्गी भी डाल दी, थोड़ी सी गोश्त भी खिलाया। अब जब उसने खाया तो उसने कहा यार असल खाना तो ये है, क्या मैं सारी जिंदगी दाल सब्जी, बेशक दाल सब्जी खाना बहुत अच्छा है, कोई और मुराद ना ले, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि यार इतना जायके वाला खाना मैंने जिंदगी पर कभी खाया ही नहीं। उसने दाल सब्जी की साइड पे और अब गोश्त चिकन भी खाने लगा। ये मिसाल देकर उलमा ने समझाया कि असल मसला यह है कि जिसने रातों को फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, गाने बाजे सुन के, शराब की महफिलों में, जुए की महफिलों में या गंदी बातें करके जिसने रातें गुजारी हैं, उसको पता ही नहीं है कि तहज्जुद में उठकर दुआ का मजा क्या है। उसको पता ही नहीं है वुजू करके नमाज की रौनक क्या है। उसको पता ही नहीं है कि तिलावत करने का सुकून क्या है। सारी जिंदगी वो समझा मजा ही उसमें है। अरे एक बार उस काम को छोड़कर दुरूद पाक पढ़ के बावजूद सोने का मजा भी देखो, तहज्जुद में उठने का लुत्फ भी देखो, अपने रब की बारगाह में अकेले में हाथ उठाकर आंसू बहाने का जो लुत्फ है, खुदा की कसम वो दुनिया की किसी गंदी महफिल में नहीं है। मसला ये है हमने ये महफिल देखी ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की ही नहीं है, तो हमें लगता है कि सारे मजे खत्म हो जाएंगे। ये हमारी भूल है। याद रखो मुझे और आपको रब ने बनाया है और रब ही बताएगा कि हमारे दिलों का सुकून कहां पर है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। अगर चैन चाहते हो ना तो ये शराब में नहीं मिलेगा, ये शबाब में और गंदी महफिलों में नहीं मिलेगा, ये गाने बाजे फिल्मों में, जुए के महफिलों में नहीं मिलेगा। ये तुम्हें वाकई मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। अच्छा, अब शैतान का एक और वार कि यार ये मौलाना साहब तो जो कह रहे कुरान की आयत पढ़ रहे, बात तो ठीक है, मगर मेरा तो मामला ही दूसरा है। मैं जब फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों की महफिल में जाता हूं बड़ा मजा आता है, बड़ी सारी रात गुजर जाती है पता नहीं चलता। इज्तिमा में आता हूं तो नींद आने लगती है, बोर होने लग जाता हूं, आधे घंटे बाद उठने को जी चाहता है, कुरान पढ़ता हूं तो नींद आने लगती है, जिक्र करता हूं तो बोर हो जाता हूं। मुझे तो इबादत में सुकून ही नहीं मिलता है। गलत कामों में बड़ा दिल लगता है, इबादत में दिल नहीं लगता। तो फिर कैसे अल्लाह के जिक्र में अगर दिलों का चैन है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? यह शैतान का बहुत बड़ा वार है। आज इसका जवाब भी ले जाओ। ये भी मैं आपको एक लॉजिक के जरिए, एक यूं समझिए कि आपके साथ भी एक वाकया पेश आता है, उसके जरिए समझा देता हूं। जब आपको बुखार हो जाए क्या होता है? खाना अच्छा लगता है? वही खाना जो आपका फेवरेट है, मुंह कड़वा हो जाता है, ना खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है। ऐसा मूड हो जाता है कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, तबीयत खराब हो कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर हम क्या करते हैं? खाना छोड़ देते हैं। हमें पता है बीमार हूं, थोड़े दिन तक ये रहेगा, हम सबको पता है। खाना भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं। हमें पता है जैसे ही बीमारी दूर होगी खाना भी अच्छा लगेगा, बाकी सब जिंदगी भी अच्छी लगेगी। ये चंद दिनों का प्रॉब्लम है, ऐसा ही होता है ना। असल मसला ये है जिसको इज्तिमा में मजा नहीं आता ना, जिसको तिलावत का सुकून नहीं मिलता, जिसको सजदों की लज्जत नहीं मिलती, जिसको जिक्र की तस्बीह में सुरूर नहीं मिलता, जिसको दुरूद पाक पढ़े तो मदीने वाले की याद नहीं रुलाती, तो मसला यही है कि हमारे दिलों में जो है ना गुनाहों का मरज लग गया है, इस पे खौल चढ़ा हुआ है। घबराओ नहीं, आ गए हो ना अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में अगर सर झुका लिया तो सुनो, जिक्र छोड़ना नहीं, दुरूद छोड़ना नहीं, तिलावत छोड़ना नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, करते रहना। थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही दिल से मरज दूर होगा तो मैं सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी।
तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा। तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में बरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा। देखो दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक जिक्र तेरा करता हूं, सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, सुरूर नहीं आ रहा। खुदा की कसम, जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ, तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ। ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाएं। एक आखिरी वाकया सुनाकर फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि एक बार कितना मरदूद है शैतान। दो भाई थे, पहली मंजिल पे छोटा भाई, दूसरी मंजिल पे बड़ा भाई। बड़े भाई के पास शैतान गया, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की। उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा। तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह किए। क्या किया तूने? ऐसा कर, 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर ले जिंदगी के, फिर आखिरी 20 साल फिर तौबा कर लेना, अल्लाह राजी हो जाएगा। शैतान हम में से भी कईयों को वसवे से दिलाता है, यार जो करना है कर लो, फिर इंशाल्लाह हज पे चले जाएंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। यही शैतान का वार है। अच्छा, उस बंदे को शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के। वो सोचने लगा, यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं। उसने सोचा मेरा पहली मंजिल पे ही भाई रहता है, वो उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला। वो कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है उसके पास चला जाता हूं, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूं। अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया कि कितने साल हो गए मुझे गुनाह करते हुए, कितने गुनाह कर लिए। एक मेरा ऊपर भाई रहता है कैसा इबादत गुजार नेकूकार, और एक मैं हूं कि बदकारियां ही खत्म नहीं हो रही। चलो आज तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं। छोटा वाला भाई कहता है अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ऊपर ही तो बड़ा भाई रहता है, ऐसा नेक है, इसके पास जाऊंगा ये मेरी तौबा भी करवा देगा, अल्लाह से मेरा ताल्लुक भी बना देगा। अब वो नीचे वाला भाई ऊपर जाने के लिए कमरे से निकला, ऊपर वाला भाई जो है वो नीचे आ रहा है। ऊपर वाले की नीयत क्या है? गुनाह करनी है। नीचे वाले की नीयत क्या है? तौबा करनी है। देखो नीयत का फर्क, मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, आज दिल में नीयत कर लो, आज अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह का करना क्या हुआ, ऊपर वाले भाई का पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई नीचे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर, बड़े भाई को रहमत के फरिश्ते लेने आने चाहिए ना, 40 साल तक नेकी की थी। छोटे भाई को हमारे हिसाब से तो अजाब के फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, इतने गुनाह किए। अल्लाह की शान देखो, छोटे भाई को रहमत के फरिश्ते ले जा रहे हैं क्योंकि उसने तौबा की नीयत कर ली थी, घर से चल पड़ा था, अल्लाह की तरफ बढ़ गया था। और बड़े भाई को अजाब के फरिश्ते ले गए क्योंकि वो नाफरमानी के लिए चला था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए घर से चल पड़ा था। अब नीयत का फर्क देख लो कि ये है शैतान। हो सकता है आज ही हम में से किसी को जाना हो दुनिया से और वो नीयत ये करवा रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बस आज सच्ची पक्की तौबा करनी है। अच्छा, तौबा कहते किसको है? आखिर में ये भी सुन लो, हाँ, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ठीक है, जबानी भी तौबा होती है, लेकिन तौबा के 3 अरकान हैं। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ रिपेंटेंस। तौबा की 3 शर्तें हैं, ये जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी तौबा कबूल नहीं होनी। हाँ, तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जानू रब जाने, एक लम्हे में तौबा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल एक लम्हे में, और अल्लाह ऐसी कबूल फरमाता है। एक बार वाकया है ना कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला कहीं जा रहे थे, तो सामने से एक बंदा आया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। जरा सुनना गौर से, है शराब की बोतल। हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आपने देख लिया, आपने कहा क्या है इसमें? बंदा घबरा गया कि अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया कि मैं शराब लेके जा रहा हूं तो मारा जाऊंगा। डरते डरते कहता हुजूर इसमें तो सिरका है। हजरत उमर ने कहा मुझे दिखाओ।
अब जरा तसव्वुर करना, शराबी जो बोतल शराब के लिए वे सामने खड़ा है, हजरत उमर इधर खड़े, कितनी देर लगी होगी आपस की गुफ्तगू में, ये चंद सेकंड की बात है ना। अब वो बंदा पता क्या कहता है, अल्लाह से कहता है या अल्लाह आज बचा ले, उमर से आज बचा ले, जलील होने से बचा ले, या अल्लाह बस आइंदा आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मालिक बचा ले। दिल ही दिल में कह रहा है, और कितनी देर कहा होगा, 2 सेकंड 4 सेकंड। और अब डरते डरते जब वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी ना, तो वो शराब की बजाय सिरका बन चुकी थी। ये है तौबा। इतनी देर चाहिए, बस इतना, बस वो कनेक्शन चाहिए, वो रिक्कत कल्बी चाहिए, वो शर्मिंदगी चाहिए, है। तो तौबा के जो तीन वो है ना, क्या नाम है, शराइत, आज पहले वो सुन लो कि तौबा करने से पहले हमें इन तीनों बातों का पता होना चाहिए। तो आज हमने तौबा करनी है, मगर इन शराइत के साथ कर। नंबर 1, माजी पर निदामत, जो किया है ना उस पर शर्मसार हो, शर्मिंदा हो, गिल्टी फील करे। नंबर 2, जिस हाल में तौबा कर रहा है गुनाह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि सुबह फजर पढ़ने का इरादा बिल्कुल नहीं है, रात इशा अभी तक पढ़ी नहीं और रात में पढ़ने का भी इरादा नहीं है, और कह रहा है या अल्लाह नमाज जो नहीं पढ़ी माफ कर दे, आइंदा पढ़ूंगा नहीं। तौबा भी करे, इस वक्त वो गुनाह छोड़ दे, तो फिर वो तौबा होती है। और तीसरी, आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा। फिर अलग बात है कि फिर बंदा गुनाह में पड़ जाए, ये बात की बात है। शैतान ये भी बोलता है कि यार तौबा करने का फायदा क्या, मैं तो फिर गुनाह कर लेता हूं। ये भी शैतान का वार है। आज तौबा कर लो, क्या पता गुनाह का मौका ही ना मिले, इससे पहले ही मौत आ जाए। हमारा काम तौबा करना है और अल्लाह से अर्ज करना है मौला इस्तिकामत दे दे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपने रब के हुजूर सच्ची पक्की हमने तौबा करनी है, और यही दावत इस्लामी का प्यारा माहौल हमें सिखाता है। हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ दें। अच्छा, गुनाह वाली जिंदगी छोड़ने है ना, तो वो कैसे छूटेगी भाई? नीयत तो आप हो सकता है अभी दिल में कर रहे होंगे, मुझे कई आंखों में अश्क नजर आ रहे हैं, कई दिल बेकरार नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले भी तो हुआ ऐसा, लेकिन फिर क्यों नहीं बदलते? इसका रीजन क्या है? इसका एक बड़ी वजह पता है क्या है? कि हम तौबा करते हैं मगर जाकर बैठते उन्हीं दोस्तों में जो गुनाह करते हैं। हम नमाजी बनते हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ओ भाई खैर तो है, मौलवी हो गया, जुम्मा पढ़ता था, ठीक है, ये रोज नमाज पढ़ने का क्या जरूरत है। अब जब दोस्ती मजाक उड़ाने वाले, बंदा फिर नमाज छोड़ देता है। अगर वाकई नेक बनना चाहते हो, अगर आज ये तय कर लिया है ना कि अल्लाह से दोस्ती करनी है, अब गुनाह नहीं करने, तो फिर हमें अपनी सोहबत भी बदलनी होगी, अपनी दोस्तियां भी बदलनी होंगी। दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। सवाल है मेरा आप सबसे, कोई एक दोस्त ऐसा है जिसको देखकर खुदा याद आता है? हमारे दोस्त तो ऐसे हैं जिसको देखो तो सिनेमा याद आता है? उल्टे काम याद आते हैं। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। दोस्त वो बनाओ जिसे देखकर खुदा याद आए। मैं गुनाह करूं तो मुझे मस्जिद में ले जाए, मुझे तौबा कराए, ना कि गुनाहों में मददगार साबित हो। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हमने दोस्तियां ऐसी रखी हैं। इतर वाले की दुकान देखी है ना, पैसे खर्च करो ना करो फ्री की खुशबू मिल जाती है। ये है अच्छी सोहबत, ये अच्छे बंदे की सोहबत है। और कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पइए, चिंगा पहन हजारा। जितने भी कपड़े बचा लो, लोहार की दुकान पर जाओ तो सुराख हो ही जाता है कपड़ों में। यही बुरे दोस्तों की सोहबत है। कुछ लोग कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, दोस्त पीते, मैं सिर्फ बैठता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता, दोस्त खेल रहे होते, मैं तो सिर्फ कंपनी देता हूं, मैं गलत काम नहीं करता। अरे अल्लाह के बंदो, ये दोस्त ही होते हैं जो तुम्हें हराम की तरफ ले जाते हैं। आज तुम शराब नहीं पी रहे, मगर कल एक दिन आएगा कि तुम शराबी बन जाओगे। आज तुम नशा नहीं कर रहे, लोग कहते नहीं मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता हूं। अरे यही सिगरेट तुम्हें आगे जाके फिर नशे वाली सिगरेट बनेगी। आज तक कौन सा ऐसा शराबी और जुआरी, या मुझे जनाब कोई एक नशा ही बता दो कि जिसको माँ बाप ने ला कर दिया हो कि बेटा आज तूने बड़ा अच्छा काम किया, ले बेटा शराब पी ले, हैं, या ये आज चरस का सिगरेट पी ले, ये हीरोइन पी ले। कौन पिलाता है? हमेशा ये गलत आदत दोस्तों से ही लगती है। और बंदा कहता है मुझे अपने ऊपर बड़ा एतमाद है, मैं तो सिर्फ बैठता हूं। ये बैठने वाला ही आगे जाके बर्बाद होता है। चोर बनाते हैं, डाकू बनाते हैं, गलत कामों की तरफ ले जाने वाले ये दोस्त होते हैं। खुदारा आज तय कर लो कि मैंने दोस्त किसे बनाना है। अरे दोस्त तो वो होना चाहिए जो जिंदगी में भी मुझे गुनाहों से बचाए, और मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर भी मुझे सवाब पहुंचाए। हमारे तो ऐसे दोस्त हैं जिनको जनाजा ही पढ़ना नहीं आता, क्या सवाब पहुंचाएंगे? अब तय आपने करना है कि अगर वाकई नेक बनना है
तो अपनी संगतें, अपनी दोस्तियां भी तब्दील करनी होंगी। और आज के दौर में आपको दावत इस्लामी ऐसा माहौल देती है, ऐसे दोस्त देती है जो इंशाअल्लाह जिंदगी में भी आपको काम आएंगे और मरने के बाद भी आपके लिए इसाले सवाब करेंगे। आओ आज मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें, पक्की सच्ची आज नियत करनी है। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, शराब जुए और गलत कामों से दूर रहेंगे, आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये है वो नियत जो आज करके जाना है। और अगर इस नियत पर इस्तिकामत चाहिए तो आप मदनी काफिलों में सफर करें, आप दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करें। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।